स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र मोंगा। आज मैं पहुंचा हूं पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के पास और बातचीत उनसे करते हैं कि फतेहाबाद शहर को लेकर क्या राजनीतिक माहौल चल रहा है और नगर परिषद के चेयरमैन के द्वारा जो दोबारा से एक लेटर बम फोड़ा गया है उसको लेकर विपक्ष के नाते उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बलवान जी, स्वागत है आपका स्वतंत्र खबर में। धन्यवाद। तो ये क्या चल रहा है जी शहर में? अधिकारी टेंडर लगा देते हैं, प्रधान उन टेंडरों पर रोक लगा देते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर पूरे शहर में चर्चाओं का माहौल गर्म है। तो क्या है जी, विपक्ष होने के नाते आप चुप कैसे बैठे हैं? जब से नगर पालिका का नया गठन हुआ है तब से फतेहाबाद की नगर परिषद के ऑफिस को इन्होंने मछली मार्केट बना दिया है। कभी एमसी साहिबान धरना देते हैं, कभी चेयरमैन को अपने ही अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में लेटर लिखना पड़ रहा है, कभी कोई गुंडा टैक्स के नाम पे आपस के अंदर अधिकारी और राजनेता उलझते हैं और शहर के लोग बड़े परेशान हैं नगर परिषद की कार्यप्रणाली से। और अभी कल ही नगर परिषद के चेयरमैन ने जो अनाप शनाप एस्टिमेट बना के जो टेंडर लगाए गए थे फिजूल खर्ची के, उनको जो रद्द करने का लेटर लिखा है, वास्तव में एक सराहनीय कदम है। और मैं इसके लिए नगर परिषद चेयरमैन की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जनता के टैक्स की गाड़ी खून पसीने की कमाई को बर्बाद होने से बचाया। और जिस तरह से कल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि इन्होंने फर्जी एस्टीमेट बनाते हुए इन अधिकारियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। फवारा चौक का एस्टीमेट इन्होंने 45 लाख का बना दिया, स्वागत गेट इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए के बना दिए, जो ग्रिल हमारी ठीक ठाक पिछले दिनों पेंट हुई उनको चेंज करने के भी करोड़ों रुपए का एस्टीमेट बना दिए। मुझे तो इन अधिकारियों की कार्यप्रणाली को देखते हुए ये बड़ा अचरज महसूस करता है कि इन्होंने डिग्री कहाँ से ली है, इस तरह का एस्टीमेट ये कैसे बना सकते हैं। लेकिन नगर परिषद के प्रधान राजेंद्र खिंची ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए जो टेंडरों को रद्द करने का काम किया है, वास्तव में इन्होंने नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं कम करने के लिए एक कदम उठाने का प्रयास किया है। उसके लिए मैं नगर परिषद के चेयरमैन को सैल्यूट करता हूँ। आपको लगता है भी अधिकारी इस प्रकार का टेंडर अकेले बना लेंगे? किसकी शय पे ये हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा अब तक फिलहाल। अधिकारी तो सिर्फ मोहरा है, कुछ लोगों को जो 40-50 करोड़ रुपए नगर परिषद के खाते में जो है वो इनको फूटी आँख भी नहीं सुहा रहे। ये सोच रहे हैं किसी तरह से अनाप शनाप एस्टीमेट बना के और फर्जी टेंडर लगा के वो पैसे हमारी जेबों में डालें और हम अकूत संपत्ति इकट्ठे करें। और उनमें अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा कि वो सजग और सावधान रहें। चंद दिनों के बाद में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन अधिकारियों को भी लेने के देने पड़ेंगे। ये या मत सोचे कि हम बच के कहीं और कहीं चले जाएंगे। इनको नगर परिषद की पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और साथ में वो राजनेता भी ये ना समझें कि मेरे तो कहीं साइन नहीं है, हमारे कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब एंटी करप्शन ब्यूरो उन अधिकारियों की गर्दन पकड़ेगी और उन अधिकारियों की गर्दन दबाएगी तो वो तोते की तरह बोलेंगे और कल को वो अधिकारी भी सरकारी गवाह बनने का काम करेंगे। ये तो राजेंद्र खिच्ची ने संज्ञान कहीं ना कहीं ले लिया, लेकिन चिल्ली झील की बात की जाए, करोड़ों रुपए गया, रिजल्ट शून्य है। अरोड़ में धर्मशाला का उदाहरण किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आपको लग रहा है अभी उसी से कॉन्फिडेंस इनका लेवल बढ़ गया और अब ये इस तरफ चल पड़े हैं? चिल्ली झील वाला बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरे कार्यकाल में बड़ा संघर्षरत था। मैं चाहता था कि चंडीगढ़ की सुखना लेके पैटर्न पे हमारे चिल्ली झील का पुनर्निर्माण हो, और उसके लिए मेरे प्रयासरत से 2018-19 में नगर परिषद के खाते में 13 करोड़ रुपए आ भी गए थे। और उस 13 करोड़ में से 7 करोड़ रुपए नगर परिषद के अधिकारियों ने चिल्ली झील के ऊपर खर्च भी कर दिए थे। लेकिन 7 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी मोंगा साहब, बड़े ताजुब की बात है कि आज इनको पानी निकासी के लिए इनके पास रास्ता भी नहीं है। अब वो 7 करोड़ रुपए कहाँ गए, इन्होंने कहाँ खर्च किए, इसका भी इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तो आप ये मानते हैं अगर आपकी सरकार आती है तो ये फाइलें ज़रूर खुलेंगी, क्योंकि जनता इसको लेकर काफ़ी रोष में है और ये चुनाव का जो अहम मुद्दा है वो भी रहेगा इस बार, क्योंकि जनता को भी दिख रहा है अभी करोड़ों रुपए लग गए और उसका रिजल्ट कोई आया ही नहीं। तो आप आश्वासन देते हैं अभी इनके फाइलें खुलेंगी, विजिलेंस जांच होगी? पिछले दिनों से शहर के आम जनमानस को यह लगता है कि नगर परिषद हरियाणा सरकार द्वारा मंजूरशुदा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और फतेहाबाद का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि इस कार्यकाल की एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच होनी चाहिए
और हम जन भावनाओं के अनुरूप इसके प्रत्येक कार्य की जांच करेंगे और दोषी व्यक्ति चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेतागण हो सभी को उसके हिसाब से दंड भुगतना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा चलो है ही, एक नशे को लेकर और सट्टे को लेकर जो है ना लोग बहुत त्रस्त हैं। और पिछले दिनों चेयरमैन जो हैं राजेंद्र खिच्ची, उन्होंने जो एडीजी पे ये महोदय यहाँ पहुंचे थे उन्हें ज्ञापन भी दिया और कहा भी जो क्रिकेट सट्टा है ना वो हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है और नशा बर्बाद कर रहा है। इसको लेकर आपकी कोई रणनीति? वास्तव में जो क्रिकेट का सट्टा है और नशे चिट्टे का जो कारोबार है ये एक दूसरे के पहलू हैं। जो हमारे युवा पहले क्रिकेट सट्टे के अंदर बर्बाद होते हैं, आर्थिक तौर पे वो कंगाल हो जाते हैं, तो फिर वो नशे की तरफ चलते हैं। और पिछले 3-4 साल में जो फतेहाबाद शहर में जो सट्टा हमारा पनपा है इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ये सट्टा लगाने वालों की इतनी औकात नहीं है कि इतनी भारी सतर पे इतने भारी पैमाने पे ये सट्टा लगाएं। फतेहाबाद की राजनेता उनको शह देते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रोटेक्शन भी उनको देने का काम करते हैं। और जब जब भी पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करती है तो राजनेता उनको छुटाने का काम करते हैं। उन राजनेताओं को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के इन सट्टाधारियों को अपने से दूर करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति का जीवन सार्वजनिक जीवन होता है। उसका उठना बैठना, उसकी आचार विचार, उसकी वाणी दूसरे लोग उसको देखते हैं। इसलिए राजनीतिक व्यक्तियों को इस तरह आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ी की नस्ल के बचाव के लिए उनको सट्टा और नशे के ऊपर अंकुश लगाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आम जन मानस को ये अवगत कराना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद में ये सट्टाधारी या तो ये शहर छोड़ के चले जाएंगे या ये सट्टा करना बंद कर देंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि अगर भ्रष्टाचार किया तो उनकी सरकार आते ही जो फाइलें खुलेंगी। और अब भी वो जनता की आवाज़ को उठाने के लिए लगातार तत्पर है और राजेंद्र खिच्ची के द्वारा जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर भी विपक्ष जो है उनके साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। स्वतंत्र खबर के लिए जितेंद्र मोंगा।